भगवान शुकदेव जी गदगद होकर के मुस्कुरा करके परीक्षित जी का अभिनंदन करके उत्तर देने लगे। श्री शुक उवाच वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। राजन, बहुत सुंदर प्रश्न है। देखो, व्यक्ति को अपनी मृत्यु नहीं दिखाई देती है, जिससे पूछो क्यों भैया, कुशल से तो हो। ये हमारी आदत हो गई है आपकी कहने की, हमारी पूछने की। किसी से भी पूछो क्यों भैया आनंद में, तो हाँ महाराज कुशल हैं, खूब आनंद है। कबीरदास जी से कोई कुशल पूछता था तो वो नाराज हो गए। क्या कुशल कुशल लगा रखी है? कुशल कुशल ही के कहत, कुशल बचा नहीं कोई, माया मरी ना मन मुआ, कुशल कहां से हो? ठीक है कुशल है, कुशल है। क्या कुशल है? तुम्हारी माया मरी, मन मरा। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? तब लगी कुशल न जीव कहूं, तब लगी कुशल न जीव कहूं। और क्या? सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजे न, क्या है? तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम। आगे क्या है? बताओ, आप सब सुंदरकांड करते हो। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, तब लगी भजत न राम, तब लगी भजत न राम, तब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तजी काम। आप थोड़ा धन्यवाद देने के पात्र हैं, पूरा तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी वाहवाही हम आपको दे सकते हैं, क्योंकि आपने थोड़ा स्मरण कराया। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तजी काम। इस दोहे का अर्थ यदि कोई कहे ना किसी को कि बोलो क्या है, तो आप विचार करिएगा एकांत में बैठ के कि इसका क्या अर्थ है, फिर हमको बताइएगा। फिलहाल में उसका तात्पर्य यही है कि सब छोड़ करके, कामादिक को छोड़ करके जो भगवान का भजन करते हैं वे ही जीव कुशल। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये प्राणी कुशलता की सोचता तो रहता है, परंतु दिन तो इसका पैसा कमाने में, खाने पीने में व्यतीत हो जाता है, इसकी रात्रि सोने में व्यतीत हो जाती है। धीरे 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 इसकी मृत्यु निकट आती है, लेकिन इसको मृत्यु भी नहीं दिखती है। इसलिए राजन, अपने पुत्र कलत्रादि में ये जीव ऐसा मोहित हो जाता है कि इसको अपनी मृत्यु नहीं दिखाई देती है। इसलिए हे राजन, हे परीक्षित, जिसको अपनी मृत्यु सुधारनी हो उसको 3 काम करना चाहिए। यदि संत मिले तो भगवान की कथा का श्रवण करे, और यदि कोई श्रोता मिले तो उन्हें भगवान की कथा सुनाए, और जब वक्ता भी ना मिले, श्रोता भी ना मिले, तब एकांत में बैठ करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। जीवन का परम लाभ है अंतिम में भगवान का स्मरण होना चाहिए। आपने बहुत तीर्थ यात्रा की, बहुत सत्संग किया, बहुत दान दिया, लेकिन उसका परम लाभ तब है जब अंतिम में आपके मुख से मरते मरते भगवान का नाम उच्चरित हो, तब आपका जीवन सफल हो गया, आपकी तीर्थ यात्रा सफल हो गई। जन्म लाभः परः पुंसाम, अंते नारायण स्मृति। अंतिम में कोई परिवार का व्यक्ति याद ना आए, अंतिम में स्त्री पुत्र याद ना आए, बल्कि अंतिम जब सांस निकले तो केवल एकमात्र भगवान का नाम हमारे मुख में हो और हमारे हृदय में भगवान सीताराम जी विराजे। ये जीवन का, जन्म का परम लाभ है। और राजन, तुम क्यों घबरा रहे हो? तुम्हारी मृत्यु के 7 दिन शेष है। कोई छाती ठोक कर नहीं कह सकता कि कल हम जीवित रहेंगे, लेकिन राजन, तुम अभी 7 दिन तुम्हारे पक्के हैं, क्योंकि सिंह ऋषि का शाप है कि 7वें दिन तक्षक डसेगा। तो तुम्हारी उम्र तो बहुत लंबी है,
खटवांग नाम के जो महात्मा थे वे तो मात्र 2 घड़ी में मुक्ति पा गए। देवताओं की तरफ से लड़ने गए थे और उन्होंने देवताओं को असुरों पर विजय प्राप्त कराई। देवताओं ने कहा वर मांगो। खटवांग बोले ये बताओ हमारी मृत्यु कब है? कहा 2 घड़ी बची हैं। 2 घड़ी माने 48 मिनट आपके जीवन के शेष। खटवांग ने कहा जल्दी अयोध्या जी पहुंचा दो। देवताओं ने अपनी शक्ति से अयोध्या जी पहुंचाया। मंत्रियों को कहा मेरे पुत्र को राज्य दे देना, मैं जा रहा हूं। सरजू जी के किनारे गए और ऐसा सीता राम नाम की रट लगाई कि राम राम करते हुए शरीर छोड़ा। 2 घड़ी में खटवांग नाम के राजा की मुक्ति हो गई। यहाँ इतना बड़ा जीवन हम आप लेके बैठे हैं, फिर भी लोगों के मन में शंका है कल्याण होगा कि नहीं होगा। जो अपने जीवन के प्रति, अपने कल्याण के प्रति सचेत नहीं है, उनको 1000 वर्ष की आयु मिल जाए तब भी वे अपना कल्याण नहीं कर सकते। और जो अपने जीवन के प्रति, अपनी मृत्यु संवारने के लिए जो सावधान है, उनकी तो बहुत शीघ्र मुक्ति हो जाती है। श्री राजा ने पूछा है धारणा का क्या स्वरूप है, ध्यान का क्या स्वरूप है। सुखदेव जी ने वो सब बताया है। सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति का वर्णन किया है। विभिन्न देवताओं की उपासना का वर्णन है। बाद में राजर्षि परीक्षित ने पूछा भगवान सृष्टि कैसे करते हैं, संसार का पालन कैसे करते हैं। तब श्री सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया है। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। फिर भगवान सुखदेव जी ने सृष्टि का वर्णन किया है। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन श्री देवर्षि नारद जी ने अपने पिता से ये सारा कुछ सुनाया कि जैसे तुमने पूछा है ऐसा ही प्रश्न देवर्षि नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत का उपदेश नारद जी को किया था। उसी में भगवान के अवतारों का चरित्र सुनाया है। फिर बाद में देवर्षि नारद जी, उन्होंने ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र से कहा हमको यही दक्षिणा दो कि जहां बहुत सारे लोग इकट्ठे हों वहां ऐसी कथा सुनाओ जिससे प्राणियों के मन में भगवान की भक्ति हो। ऐसा कह के नारद जी चले गए। ब्रह्मा जी ने तपस्या की है। भगवान ने प्रकट होकर के चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत का दिव्य ज्ञान प्रदान किया है, जिसमें एक श्लोक में भगवत स्वरूप का तत्व है, भगवत तत्व का वर्णन है। एक श्लोक में माया तत्व का वर्णन है, एक श्लोक में जगत तत्व का वर्णन है और एक श्लोक में साधन तत्व का वर्णन है। भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन किया है। विराट पुरुष की सृष्टि, विराट पुरुष का कैसा स्वरूप है उसका वर्णन किया है। ये जितना जगत हमको अपनी आंखों से दिख रहा है और जहां तक हमारा मन जा सकता है वो सारा के सारा भगवान का विराट स्वरूप है। ये सारी सृष्टि भगवन्मयी है। ये सुंदर सुंदर पक्षी, ये जितने वृक्ष हैं ये भगवान की रोमराजी है। जितनी नदियां हमारे देश में और विदेशों में प्रवाहित हैं ये भगवान की नाड़ियां हैं। ये सुंदर सुंदर पक्षी भगवान की व्याकरण है। ये सूर्य और चंद्र ये भगवान के नेत्र हैं। ये जितने बड़े बड़े विशाल पहाड़ हैं ये भगवान की अस्थियां हैं। ये सारा भगवान विराट का स्वरूप है। और इसका ध्यान इसलिए बताया, इस विराट पुरुष के ध्यान से भगवान का स्मरण होता है, भगवान की स्मृति हमारे हृदय में आती है। इसलिए विराट पुरुष के ध्यान की महिमा बता के सूक्ष्म ध्यान बताया। ये बहुत अच्छी बात है कि सृष्टि को जहां देखोगे ना तो परमात्मा का ही स्वरूप दिखाई देगा। कितने सुंदर सुंदर भगवान ने पक्षी बनाए हैं। ये सृष्टि के रचयिता भगवान, इस सृष्टि को देख के उन प्रभु का स्मरण होता है। मोर को सबने देखा है। मोर के पंखों में भगवान ने कैसी कलाकृति की है। हंस को कितना सुंदर स्वच्छ स्वरूप दिया है। तोते में ऐसा हरा रंग भरा है कि कभी फीका नहीं पड़ता है। ये भगवान की बड़ी सुंदर सृष्टि है। इस सृष्टि का दर्शन करके प्रभु का स्मरण होता है। इस प्रकार से द्वितीय स्कंध में श्री सुखदेव जी ने भगवान के दिव्य
विराट स्वरूप का और सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन किया है। तृतीय स्कंध में श्री विदुर जी महाराज की कथा है। विदुर जी महाराज की कथा को हम कल बैठते हुए आपको निवेदन करेंगे। पहले गौ माता की कथा, और हमारे भारत में कितने बड़े बड़े राजर्षि दानदाता हो गए हैं, कल हम आप सुनेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि इतने विलक्षण दानी महात्मा, राजर्षि महात्मा हमारे इस दिव्य भारतवर्ष में हुए हैं, जो सप्तद्वीपवती पृथ्वी के मालिक थे। केवल इतना ही नहीं, वे अपने तपोबल से स्वर्ग में भी आते जाते थे और स्वर्ग के देवताओं की रक्षा करते थे। ऐसे ऐसे राजर्षियों का हमारे इतिहास में, पुराणों में वर्णन है। उनके जो दान की महिमा, उनने जो दान